नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है पुनः आप सभी का एक बार। आज चर्चा करेंगे मिथुन लग्न। जब जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मिथुन राशि आती है तो जातक का लग्न बनता है मिथुन, और मिथुन राशि का स्वामी है बुध। अतः मिथुन लग्न का स्वामी भी बुध ही हुआ। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। गणित, ज्योतिष, विद्या, व्यापार, मनोरंजन, क्रीड़ा, विनोद आदि का भी कारक ग्रह है बुध, परंतु अति सौम्य और ठंडे स्वभाव का है। नपुंसक या बच्चा ग्रह है। दूसरी ओर मिथुन का प्रतीक चिन्ह दो बालकों का जोड़ा है जो परस्पर खेल रहे। कहीं इन्हें पुरुष या स्त्री के युगल के रूप में भी दर्शाया जाता है। अतः मिथुन लग्न के जातकों का विवेचन करते हुए मिथुन के प्रतीक चिन्ह तथा बुध की विशेषताओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस आधार पर सहज ही कहा जा सकता है कि मिथुन लग्न के जातक क्रीड़ा और मनोरंजन प्रेमी, हास्यमुख, बातूनी, व्यापारी, बुद्धि वाले, शीतल स्वभाव के, कम क्रोध करने वाले, किंतु अति कामुक होते हैं। यद्यपि इनकी काम शक्ति अपेक्षाकृत अल्प हो सकती है। बालकों की भांति ऐसे जातक चंचल और अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं। मिथुन लग्न के जातक पढ़ने के शौकीन होते हैं। वो सुविकसित शरीर वाले, प्रायः सीधे लंबे कद वाले और पतले शरीर वाले होते हैं। ये अपने विचारों और योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करने वाले अर्थात फुर्तीले या जल्दबाज होते हैं। गणित गणना में कुशल, बुद्धिमान, अच्छे वक्ता, प्रभावशाली वाणी वाले, किंतु संकोची स्वभाव के और दूसरों का सहारा लेकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। व्यापारी, बैंक की नौकरी, अकाउंटेंट, गणनाकार, सेल्स एजेंट, कमीशन एजेंट, मैकेनिकल साइंस में इनकी खासी रुचि रहती है। ये लोग चंचल प्रकृति के होते हैं। इनको विपरीत लिंगियों से सावधान रहना चाहिए। अकेले रहना इनको पसंद नहीं होता है। गोष्ठियों और स्त्रियों के साथ और मित्रों के साथ इन्हें विशेष सुख मिलता है। अपवाद स्वरूप कभी कुछ जातकों का कद छोटा भी मिलता है, तथापि सक्रियता उनमें होती है, अन्यथा प्रायः कद लंबा ही होता है। इनका रंग गेहुआ, आंखें छोटी किंतु तेज दृष्टि की होती है। नाक प्रायः छोटी, पैनी, चेहरा गोलायुक्त होता है। कान भी अपेक्षाकृत छोटे और आकर्षक होते हैं। सतत विचारशील रहना, हर व्यक्ति या वस्तु पर शंका करना, जीवन शैली में कुछ न कुछ परिवर्तन के विषय में चिंतित रहना इनका स्वभाव होता है, क्योंकि ये एक रास्ता इन्हें पसंद नहीं होती। ये परिवर्तन चाहते हैं। यदि ये पुस्तक भी पढ़ेंगे तो मोटी मोटी पुस्तक कभी नहीं पढ़ेंगे, और मोटी होगी तो कई किस्तों में पढ़ेंगे। आत्मविश्वास की सबलता न होते हुए भी ये लोग खरीदने, बेचने, प्रचार प्रसार और यात्रा संबंधी कार्यों में रुचि लेते हैं। मिथुन लग्न के जातक बैठे बैठे तीव्र अपने शरीर के अंग हिलाने की आदत प्रायः होती है। ये लोग प्रायः तीव्र गति से चलते हैं। ऐसा अनुभव है मेरा कि यदि बुद्धि की स्थिति सुदृढ़ हो तो प्रायः इन लोगों के गाल भी फूले हुए होते हैं। बिना मतलब के ही बातचीत करते समय हंसते रहते हैं। धातु, तुला, धनु, कुंभ लग्न के जातकों से मिथुन लग्न के जातकों की मित्रता शुभदायक होती है। यदि लग्न पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो जातक को त्वचा रोग और फेफड़ों और स्नायुओं के रोग संभावित होते हैं। यदि मिथुन लग्न बलिष्ठ हो, बुध भी बली होकर लग्नस्थ हो, तो ऐसे जातक शिल्पकार, गणितज्ञ, सामले, सलोने, बुद्धिमान और विद्वान होते हैं। शरीर हल्का किंतु स्वभाव तमोगुण और सतोगुण से मिश्रित, स्वभाव दयावान होता है। यदि बुध चौथे घर में हो तो ऐसे जातक माता को अधिक प्रिय होते हैं। भूमि व माता का गड़ा धन प्राप्त करने वाले होते हैं। मिथुन लग्न के जातक प्रायः बातूनी होते हैं और धारा प्रवाह बोलते चले जाते हैं। बाद में सब ध्यान आता है इन जातकों में एक प्रकार का अंतर्द्वंद रहता है। इनके शौक, विचारधारा आदि को अधिक स्थायी नहीं रहने देते हैं। अक्सर मिथुन लग्न वाले जातक एक ही समय में कई काम करते हुए पाए जाते हैं।
मसलन टीवी देखते हुए बात भी कर रहे होते, कोई काम भी कर रहे होंगे, घोड़े की भांति स्थिर या शांत बैठना, खड़े रहना इनके बस की बात नहीं होती। ऐसा जातक नौकरी भी करेंगे तो कुछ साइड लाइन अलग से काम भी करेंगे, यही इनकी सफलता का राज होता है। मेरा मानना ऐसा है कि बुध क्योंकि चंद्रमा का बृहस्पति की पत्नी से उत्पन्न नाजायज पुत्र है, परंतु सुंदर और चतुर है, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करते। अतः मिथुन लग्न के जातकों में चतुराई, ज्ञान, बुद्धि, विद्या बृहस्पति की और चंचलता, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण चंद्रमा के गुण है विद्यमान। मिथुन लग्न के जातक यदि बालक की भांति छोटी छोटी बातों पर खुश हो सकते हैं, भावुक होते हैं, एक प्रौढ़ की भांति समझदार और अक्लमंद भी हो सकते हैं। बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। मरकरी का अर्थ है पारा। पारा कभी स्थिर नहीं रहता। अतः चंचलता और परिवर्तनशीलता मिथुन लग्न के जातकों का स्वभाव है। वैसे भी मिथुन लग्न वायु प्रधान है, अतः चंचलता और अस्थिरता यहाँ प्रमुख रूप में रहेगी। अब रोगों के बारे में विचार करते हैं। रोग ज्योतिष के अनुसार मिथुन लग्न और बुध यदि पाप ग्रह से प्रभावित हों तो जातकों को त्वचा संबंधी रोग रहता है। वाणी, फेफड़े, आंत और नाड़ी आदि रोगों की भी संभावना रहती है। गले के रोग, तुतलाहट, वाणी दोष बुध के निर्बल होने या पापाक्रांत होने से प्रत्येक लग्न में संभावित होती है। मिथुन लग्न में षष्ठेश मंगल पाप दृष्ट हो तो नेत्रों द्वारा जलस्राव के रोग से पीड़ित होकर अंधे होने की संभावना बन जाती है। मिथुन लग्न हो और वृश्चिक राशि में सूर्य हो, सूर्य दो पाप ग्रहों के मध्य हो तो जातक को तीव्र हार्ट अटैक होता है। मिथुन लग्न में यदि लग्नेश बुध निर्बल हो और चतुर्थ भाव में राहु पाप ग्रहों के साथ हो तो जातक को हार्ट अटैक की संभावना बनती है। मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में कन्या राशि का शनि हो, कुंभ का सूर्य नवम भाव में हो तो जातक हृदय रोगी होता है। मिथुन लग्न में पांचवा और चौथा भाव पाप ग्रहों से युक्त हो तो हृदय रोग की प्रबल संभावना बनती है। चतुर्थ भाव में शनि हो, षष्ठेश मंगल सूर्य पाप ग्रहों के मध्य हो तो जातक हृदय रोगी होता है। तो मिथुन लग्न के चतुर्थेश या लग्नेश बुध यदि नीच होकर अस्त हो जाएं तो हृदयाघात होता है। मिथुन लग्न में बुध अष्टमस्थ हो जातक पर रोगों का आक्रमण सदैव रहता है। ये दशमस्थ हो नीच का तो घुटनों का दर्द होता है। मिथुन लग्न लग्नेश बुध तृतीय भाव तृतीय सूर्य के चारों पाप ग्रह में हो तो कान, कंधे, श्वास नली के रोग अवश्य होते हैं। चंद्रमा भी पीड़ित हो, राहु शनि का प्रभाव तृतीय भाव तृतीय राशि पर हो तो दमा अस्थमा होता है। बुध मंगल चंद्र का पाप प्रभाव में हो तो जातक को कुष्ठ, सफेद दाग, एलर्जी आदि चर्म रोग होते हैं। आज मिथुन लग्न का विवेचन हुआ। अगले वीडियो में कर्क लग्न का विवेचन होगा। तब तक के लिए नमस्कार।